गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज मेरे दोनों ही बच्चे हैं जो जल्दी उठ गए हैं। और ये देखिए बाबू को, इसको बॉल से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये फ़ुटबॉल से खेल रही है और इसके पीछे पीछे भाग रही है। देखिए कैसे उठा रही है उसको उठ भी नहीं रहा तब भी उठा रही है। और आशी भी यहीं पे है, साथ में ही है दोनों, हम लोग भी छत पे ही हैं। अभी क्या है, 1-2 दिन से ना शाम और सुबह जो मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा, तो हम लोग हम इन लोगों को लेके ऊपर आ जाते हैं। और आज ये ऑफिस जाएंगे बट थोड़ा लेट जाएंगे और मुझे ज़्यादा लंच भी नहीं बनाना है, तो इस वजह से भी मैंने मतलब हम लोग थोड़ी देर आके छत पे बैठ गए थे और उसके बाद ये ऑफिस चले गए थे। मतलब नाश्ता वगैरह काम वगैरह हो गया था, तो फिर मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया यहाँ पे और अब मैं आ गई हूँ इनको रेडी करने के लिए। तो बाबू जो है फिर भी अच्छे से तैयार हो जाती है, मतलब उतना परेशान नहीं करती है, लेकिन आशी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, मतलब भागती रहती है। मुझे उसे पकड़ना पड़ता है बार बार, उसके बाद ही वो तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं बाबू को कंघी कर रही थी और इनका मैंने एक किट बना रखा है जिनमें इन लोगों का ही सामान रहता है, मतलब पाउडर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। तो जितने देर मैं इन लोगों को तैयार करती हूँ वो सारी चीज़ें ये लोग बिखेर देते हैं। अगर मैं नहीं बिखेरने दूँगी तो फिर ये तैयार होने में भी दिक्कत करते हैं। और इन दोनों के बाल जो है बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो फेस पे आ जाते हैं। और पिन वगैरह मतलब क्लिप वगैरह या चोटी बनाना कुछ भी नहीं करने देते, दोनों ही नहीं करने देते हैं। बाबू तो पहले करवा लेती थी, लेकिन क्या, जब आशी को जैसे जैसे वो देखती है ना वो वैसे वैसी करती है, तो आशी निकाल के फेंक देती है। तो अब वो भी सीख गई है, मैं जैसे उसके बालों में हाथ लगाती हूँ तो वैसे तुरंत ही नोच के फेंक देती है। तो इस वजह से अभी देखते हैं, संडे को इनकी छुट्टी रही तो मैं दोनों के ही बाल कटवाऊँगी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब दिक्कत हो जाएगी, घमौड़ी वगैरह हो जाएगी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को तैयार कर रही थी। तो तैयार वगैरह कराने के बाद मैंने इन दोनों को खिला दिया था और फिर मैं आशी को लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ना मतलब वैसे ओरली तो इसको सारी चीज़ें याद है, मतलब 1 से 20 तक, ए फॉर एप्पल, और जितनी भी चीज़ें मतलब आनी चाहिए सारी चीज़ें याद है इसको, फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम, नेशनल, मतलब हर एक चीज़ इसको याद है, जो हम इसको एक बार सिखा देते हैं याद कर लेती है। लेकिन लिखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मतलब ये लिखना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसको 1 और 2 दो चीज़ें सिखा दी थी हमने, लेकिन अब भी देखिए मैंने इसको बोला बेटा 1 लिख के दिखाओ, तो ये बिल्कुल ही नहीं लिख रही थी, कह रही थी मम्मी आप लिखवा दो, आप लिखवा दो। तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगता है बच्चों को ना लिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पढ़ाने से। तो मैं थोड़ी देर लेके बैठ गई थी, उसके बाद मैंने कहा कि ये खुद ही लिख लेगी 1, तो वैसे इसको आता है लिखना, ये जानबूझ के नहीं लिखना चाहती है। और ये देखिए बाबू भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अभी उसने भी खाना खाया हुआ है तो थोड़ी सी खेल रही थी, तो मैंने कहा पढ़ा दूँ। तो अभी तो इसको मतलब स्लेट पे ही लिखना सिखा रहे हैं और लिखने लगेगी, उसके बाद मैं बुक्स वगैरह दूंगी जो इसके पापा लेके आए थे राइटिंग वाली, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही फाड़ देगी और बाबू दोनों मिलके फाड़ देते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है बार बार बुक ला के दो और वो फाड़ दे। तो इस वजह से फिर मैंने उसको दे दिया था कि आप वहाँ बैठ के लिख लो अपने आप। तो वो चली गई थी। फिर इन दोनों को मैंने ना सुला दिया था और उसके बाद मैंने ने एक वीडियो आज शूट करी है जो कि बहुत ही अच्छी है, मेरी टॉप 5 जयपुरी साड़ियों का कलेक्शन है जो मैंने वो आपको दिखाया है। और उसमें मैंने आपको बताया कौन सा फैब्रिक है क्या है, मतलब सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश करी है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो मैं आगे अपलोड करूँगी। और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने ये वीडियो जो है कैसे शूट करी है, क्योंकि ये मेरा सिंगल रूम है और बच्चे भी हैं तो वो करने नहीं देते कुछ भी। तो ये देखिए ये दोनों सो रहे थे तब मैंने वीडियो बनाई थी। और ये रही साड़ियाँ जो कि मुझे अभी फ़ोल्ड करनी है। मैं जब ये सोते हैं ना तब मैं सोती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ काम कर लूँ, चाहे घर का हो या कुछ भी हो। तो आज मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने बहुत मेहनत करी है और आगे भी मैं कोशिश करूँगी, जैसे मेरे पास जयपुरी चूड़ियों का कलेक्शन है तो मैं आपको वो भी दिखाऊँ। और हम लोगों में क्या होता है ना, शादी में मतलब लड़कियों को बहुत सारी साड़ियाँ दी जाती हैं, मतलब 51, 108 ऐसे दी जाती हैं, मतलब लड़के वालों की तरफ से भी आती है और लड़की वालों की तरफ से भी। तो अब तो क्या हो गया है कि सूट वगैरह भी देने लग गए हैं, लेकिन मुझे तो साड़ियाँ ही मिली थी, तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा है। और मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं बहुत कम साड़ियाँ पहनती हूँ, तो सब वैसी की वैसी ही रखी हुई हैं।
तो इस वजह से मैंने अभी पहनना शुरू कर दिया। और ये भी है कि मैं अभी अगले महीने जून में जाऊंगी गांव, मतलब बिहार जाऊंगी, तो वहाँ पे शायद मैं ससुराल जाऊँ, तो इस वजह से भी मैं पहन रही हूँ। और क्या होता है ना कि अब अगर आप साड़ी पहनना छोड़ देते हो तो आदत छूट जाती है, फिर उतने अच्छे से नहीं पहन पाते। तो इस वजह से भी मैं आजकल ना डाल लेती हूँ कभी कभी। और ये देखिए, शाम को मैं आई थी कपड़े धोने और बाबू जो है मुझसे पहले पहुँच चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। ये देखिए, जैसे जैसे मैं कपड़े धोती हूँ ना वो वैसे वैसे करती रहती है और पानी से खेलती रहती है। ये देखिए, अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और ये मैडम अभी आई है नहा के। ये देखिए, क्योंकि मैं धो रही थी कपड़े और मैं झाड़ूंगी वहीं रहेंगी ये। और इन्होंने सारा पानी जो है जग से अपने ऊपर डाल डाल के पूरी गीली हुई है, तो मैं इनको नहला के लाई हूँ। ये देखो, अब इनको छोड़े तो कहाँ छोड़े, डेली का यही है। जब भी कुछ करो ये तुरंत बाथरूम में घुस जाती है, जैसे कोई जाएगा वैसे घुस जाएगी। क्या करके आए हो छोटा बाबू? नाई नहीं कर आए हो? नाई नहीं किया? कैसे किया नाई? नाई कैसे किया गंगा? और ये देखिए, शाम होते होते मेरे घर की हालत क्या हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह होती है। और ये सब जो है ना इन दोनों का काम है, जो कि बेड पे भी शांति से बैठे हैं। तो मैं शाम के टाइम जो है एक बार सारे खिलौने उठा के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इन शाम के बाद आने का टाइम हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है कि ये ऑफिस से घर है और पूरा घर ऐसे फैला हुआ मिले। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें उठा दी के फिर एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं यहाँ पे आशीष से बोल रही थी कि आप भी उठाओ, तो उसका जब मन रहता है तो उठा देती है, नहीं रहता है तो फिर बोलेगी नहीं मम्मी आप उठाओ। तो मैं ज़्यादा ज़िद नहीं करती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको समझाऊँ और वो खुद से करे। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, कपड़े जो मैंने धोए थे वो लेके सुखाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था आजकल जो मौसम है शाम का अच्छा रहता है, हवा चल रही थी, तो मैं दोनों को लेके आ गई थी छत पे। थोड़ी देर ये लोग खेल भी लेंगे और मैं कपड़े वगैरह सुखा लूँगी। तो आज तो ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं धोए हैं, क्योंकि बाबू जो है वो परेशान करती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं रात को धो लूँ, क्योंकि अभी जितने थोड़े बहुत जो ज़रूरी कपड़े थे ना मैंने बस वही धोए हैं। और बाबू और आशीष जो है खेल रहे हैं। बाबू मेरे पास आ रही थी बार बार, ये देखिए मेरे आगे खड़ी है वो, और आशीष जो है वो खेल रही थी। मेन तो बच्चों के ही कपड़े होते हैं, क्योंकि दिन में ये 2-3 बार तो गंदे कर ही लेते हैं और धोने भी ज़रूरी होते हैं, जैसे बाबू के पैंट्स वगैरह होते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा मैं छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो धो के डाल दूँ, बाकी जो है मैं रात को अगर मुझे टाइम मिलेगा तो धो दूँगी। लेकिन मैं रात को भी नहीं धो पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और इस वजह से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बट यहाँ पे मैंने थोड़े से ही धोए हैं। क्या हुआ? लगी बाबू को? मैंगो मार दूंगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, खेलो अब। जाल लेके आऊं? अच्छा, कौन क्या लेके आओगी? इधर सुनो तो सही, इधर। दीदी दवाई लेने गए बेटा, चोट लग गई ना? रुको रुको, यहीं रुको, यहीं रुको। बाबू ऊपर रखा है, नहीं मिलेगा, इधर आओ। तो बहन को लग गई है चोट और जो बड़ी दीदी है वो लेने गई है दवाई। दिखाओ बेटा चोट, दिखाओ कहाँ लगी चोट, दिखाओ चोट दिखाओ। वेरी गुड, उठाओ उठाओ, बॉल उठाओ, गिर जाओगी बेटा, उठाओ। अरे उठे 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 उठे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। था 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 बेटा, देख दीदी आ गई। था 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 था। क्या ले गया याशी? क्या नहीं मिला? कौन सा वाला जेल? नहीं मिल गई।
दवा लिख गई। एलोवेरा जेल नहीं मिला? नहीं, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल। हाँ कोई बात नहीं, अब फूक दो, ठीक हो जाएगा बाबू का, है ना? फू कर दो। बाबू को बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो अभी खेल लो दोनों। थाथा हो जाओ छोटू, बाबू थाथा हो जाओ, थाथा हो जाओ। बाबू उसको ठीक हो जाएगी कमर से। नहीं 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 नहीं, छोड़ दे बेटे, छोड़ दे। बाबू को चोट लग गई है, मुझे मम्मी ने डांट दिया है। क्यों डांटा मम्मी ने? मैंने पानी गिरी था ना, इसलिए। क्या किया था आपने? आ जाओ।